मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायसी मलिक वंश के थे, जिसमें मिस्र में सेनापति या प्रधानमंत्री को मलिक कहते थे। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश राज्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मरवाने के लिए बहुत से मलिकों को नियुक्त किया था, जिसके कारण यह नाम उस काल के से काफी प्रचलित हो गया था। ईरान में मलिक जमींदार को कहा जाता था। वह इनके पूर्वज वहां के निगलाम प्रांत से आए थे और वहीं से इनके पूर्वजों को की पदवी मलिक थी। मलिक मोहम्मद जायसी के वंशज अशरफी खानदान के चेले थे और मलिक कहलाते थे। फिरोज शाह तुगलक के अनुसार 12,000 सेना के रिसालदार को मलिक कहा जाता था। जायसी ने शेख बुरहान और सैयद अशरफ को अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। जायसी के संबंध में उनके मत हैं। इनकी रचनाओं में जो अनेक मतांतर उभरकर सामने आते हैं, उनके अनुसार जायसी का जन्म सन 1947 ईस्वी उत्तर प्रदेश जिले के जायस नामक स्थान पर हुआ। ये स्वयं कहते हैं जायस नगर मोर स्थानम। जायस के निवासी होने के कारण ये जायसी कहलाए। मलिक जायसी को वंश परंपरा से प्राप्त उपाधि थी और इनका नाम केवल मोहम्मद था। इस प्रकार इनका प्रचलित नाम मलिक मोहम्मद जायसी बना। बाल्यकाल में ही जायसी के माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण शिक्षा का कोई उचित संबंध न हो सका। 7 वर्ष की आयु में ही चेचक में इनकी एक आंख चली गई और एक आंख नष्ट हो गई थी। ये काले और कुरूप हो गए थे। कुरूप तो थे ही। एक बार शेरशाह इन्हें देखकर हंसने लगे। तब जायसी ने कहा, मोई का हंसे की को है राही। इस प्रकार बादशाह बहुत लज्जित हुए। जायसी एक गृहस्थ के रूप में भी रहे। इनका विवाह भी हुआ तथा पुत्र भी थे, परंतु पुत्री की असामयिक मृत्यु ने इन्हें हृदय में वैराग्य का जन्म हो गया। इनके 4 घनिष्ठ मित्र थे, यूसुफ मलिक, सालार कादिम, सोलेन मियां और बड़े शेख। बाद में जायसी अमेठी में रहने लगे थे और वहीं सन 1942 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि जायसी के आशीर्वाद से अमेठी नरेश के यहाँ
पुत्र का जन्म हुआ। तब से उनका अमेठी के राजवंश में बड़ा सम्मान था। प्रचलित है कि जीवन के अंतिम दिनों में ये अमेठी से कुछ दूर मगरा नाम से के वंश में साधना किया करते थे और वहीं किसी के द्वारा शेर की आवाज के धोखे में इन्हें गोली मार देने से इनका देहांत हो गया। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा जायसी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पद्मावत सर्वोत्कृष्ट रचना है और वही जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस ग्रंथ का आरंभ सन 1520 ईस्वी में हुआ था और समाप्ति 1540 ईस्वी में। जायसी ने पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। यह एक और इतिहास और कल्पना का सुंदर संयोग से यह एक उत्कृष्ट प्रेम गाथा है और दूसरी ओर इसमें आध्यात्मिक प्रेम की भी अत्यंत भावमयी अभिव्यंजना है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर दर्शन एवं सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों में कही गई है। इसमें ईश्वर, जीव, सृष्टि आदि से संबंधित वर्णन है। आखिरी कलाम में मृत्यु के बाद प्राणी की दशा का वर्णन है। चित्ररेखा में चंद्रपुर की राजकुमारी चित्ररेखा तथा कन्नौज के राजकुमार पीतम कुंवर के प्रेम की गाथा का वर्णन है। जायसी का विरह वर्णन अत्यंत विशद एवं मर्म स्पर्शी है। षड ऋतु वर्णन और 12 मासा जायसी के संयोग एवं विरह वर्णन के अत्यंत मार्मिक स्थल है। जायसी रहस्यवादी कवि हैं और इनके रहस्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता इनकी प्रेम मूलक भावना है। इन्होंने ईश्वर और जीव के पारंपरिक प्रेम की अभिव्यंजना दाम्पत्य भाव के रूप में की है। रत्नसेन जीव है तथा पद्मावती परमात्मा। यह सूफी पद्मावती है। पद्मावती में पुरुष रत्नसेन प्रियतमा पद्मावती की खोज में निकलता है। जायसी ने इस प्रेम की अनुभूति की व्यंजना रूपक के आवरण में की है। इन्हें साधनात्मक रहस्यवाद का चित्रण भी किया, जिसकी प्रधानता कबीर में दिखाई देती है। जायसी ने संपूर्ण प्रकृति को में पद्मावती के सौंदर्य को देखा है तथा प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को उस परम सौंदर्य की प्राप्ति के लिए आतुर और प्रयत्नशील दिखाया है। यह प्रकृति का रहस्यवाद कहलाता है। जायसी की भांति कबीर में भी हमें यह भावना प्रकृति मूलक रहस्यवाद की देखने को मिलती है। जायसी का भाव पक्ष बहुत सुंदर है, परंतु इनका कला पक्ष और भी अधिक श्रेष्ठ है।
कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, अलंकार, छंद आदि का महत्व।